अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान, हमें देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सके और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर इस्लामाबाद से है और ये बहुत ही अहम खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजेस ने खत लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशनल को। अब एक खत लिखे गए, बहुत ही अहम खबर है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल को खत लिखे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजेस ने खत लिखे हैं जिसके अंदर उन्होंने तमाम चीजें वादे की हैं कि हमारे ऊपर जो हमसे फैसले लिए जा रहे थे माजी के अंदर जो लिए गए और जो अब लिए जा रहे हैं हमारे ऊपर तमाम तर चीजें दबाव डाल के ली जा रही हैं। या हमारे बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए जाते थे, हमारे रिश्तेदारों को पकड़ के उनको मारा जाता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, हमारी बीवी की वीडियोस बनाई जाती थी, हमारे घर के अंदर कैमरे लगाए जाते थे। गंदे गंदे इन्होंने काम किए माजरत के साथ, लेकिन इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जो इन्होंने किए। तो उन तमाम छह जजेस ने खुल के वादे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशनल को खत लिख दिया जिसके अंदर ये काजी फायद ईसा साहब के पास भी जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस हैं जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस भी बनना है, उन तमाम तर लोगों के पास एक खत जाएगा, उन तमाम तर लोगों को पहुंचेगा। अब पाकिस्तान की पूरी कौम इन छह जजेस को सलाम करती है जिन्होंने पाकिस्तान की तरीके के अंदर, इससे पहले आप देख लें कभी पाकिस्तान की तरीके के अंदर ऐसा वाकया नहीं हुआ है जो इस दफा हुआ कि छह जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशनल को खत लिख दिया। इससे पहले पाकिस्तान की तरीके के अंदर आप देख लें कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा खत लिखा हो, या हुआ तो आप मुझे बताएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे तज्जिए के मुताबिक और हमारे जराये के मुताबिक। और जो ये खत लिखा गया इससे पूरी स्टैब्लिशमेंट, पूरी ये माफिया शहबाज हुकूमत हिल चुकी है इस खत की वजह से। अब इस खत में ये मुतालबा किया गया कि जो फैसले हमारे पर हो रहे हैं, ये जो हमारे पर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, जो हमसे फैसले लिए गए हैं, इसको हम खत्म करेंगे। और ये जो इनका पिछले 9 मई से लेके अब तक ये जो इनकी ड्रामेबाजियां चलती है, तमाम तर चीजों का इन 6 जजेस ने फैसला फाश कर दिया और उन्होंने तमाम तौर पर बता दिया है कि हम किसी सूरत इस गवर्नमेंट को कबूल नहीं करते। और ये जो 6 जजेस है इसके अंदर एक खातून आती जिन्होंने खत लिखा और ये जो खत जाएगा सुप्रीम कोर्ट जुडिशनल के अंदर जाएगा, वहां पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी देखेगा, उनके अंडर जो इस वक्त जजेस है, सीनियर जजेस है, वो भी देखेंगे। और ये तमाम तरह 1-2 दिन के अंदर बहुत ही बड़ा समझ ले सरप्राइज भी आ सकता है। अगर तो सरप्राइज नहीं आता तो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर लटका दिया जाएगा। हो सकता है कि जजेस के इस्तीफे आ जाए, लेकिन अगर तो बेशरम होंगे तो इस्तीफे नहीं देंगे। वो सोच लेंगे मुलाकातों को बड़ा करना है तो मुलाकात सही से करते हैं। अगर तो इनके अंदर थोड़ी गैरत और शर्म होगी तो इस्तीफे आ जाएंगे, अगर तो नहीं होगी तो इस्तीफे नहीं आएंगे। वो आपको हमारे तज्जिए के मुताबिक, हमारे जराये के मुताबिक भी ये तमाम तर चीजें पता चल ही जाएंगी कि इस्तीफे आ रहे हैं नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उनका कहना जी हमने पहले इस चीज का वादे कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं आएगी। ठीक है जी भैया, आपने वादे कर दिया नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं आएगी, मान लिया कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं आएगी। लेकिन जब इलेक्शन से पहले जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर अपनी नहुसत लेकर आए, तो तब से लेके इलेक्शन से 2 दिन पहले तक, माजरत के साथ इलेक्शन के रिजल्ट से 2 दिन पहले तक, इजलास से 2 दिन पहले तक सारे यही इश्तिहारात आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून ने छुपवाए थे। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ, ये इश्तिहारात हमने तो छुपवाए नहीं थे, ये इश्तिहारात आप ही लोगों ने छुपवाए थे, आप ही लोगों के किए दे रहे थे, जिसके अंदर लिखा जाती वजीर आजम शहबाज शरीफ। ये तो पूरी दुनिया जानती है वजीर आजम की शहबाज शरीफ भी आया है, वो भी कौन सा फॉर्म 45 पे अवामी मैंडेट चोरी करके चोर बैठा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो बातें हो रही हैं, जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं सेनेटर कि हम जानते थे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे, आप जानते थे तो आपके इश्तिहारात तो आप ही लोगों ने सबसे ज्यादा छुपवाए थे, आप जानते थे, तो इसका मतलब आप नवाज शरीफ साहब को शर्मिंदा करना चाह रहे थे, उनको जलील करना चाह रहे थे। और इसके साथ में जी सेनेटर अफानुल्लाह का बयान आया जी, सेनेटर अफानुल्लाह का बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, इन तमाम तर चीजों से नवाज शरीफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, इन तमाम लोगों को ही हुआ है। बिल्कुल करेक्ट, मेरे तहजीब के मुताबिक इन्होंने बात की है कि नवाज शरीफ साहब को वाकई कोई नुकसान नहीं हुआ। जब चूहा बिल के अंदर छुपा रहेगा तो वो बाहर ही नहीं आएगा, तो उसको क्या नुकसान होना है? वो तो अंदर छुपा हुआ है, छुपे हुए शख्स को क्या नुकसान होना है? नुकसान तो उस शख्स को होता है जो कौम को लीड करता है, कौम को सोचता है, जो कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके मुताबिक भी जो इस वक्त इनके जो इस वक्त मामला आ रहे हैं, जिस तरीके से वो एक मिक्स अचार होता है, तो ये भी वही बनाना चाह रहे हैं। मिक्स अचार किसी की बात नहीं मिल रही, हमें तो ये गवर्नमेंट ईद के बाद चलती नजर ही नहीं आ रही। और ये एस्टेब्लिशमेंट भी इनको कह चुकी है कि भाई आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे कुछ काम करवाने हैं, उसके बाद इनको फारग कर देना है, इनको आगे पीछे भेज देना है। इसके साथ जी एक और अहम खबर है जी, ओपोजिशन के मजे। ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त बड़ी उड़ाने भर रहे हैं, उनका कहना है ओपोजिशन के मजे ले रहे हैं। और उन्होंने जी कहा
और उनका कह रहा है जी कि मैं बाजवा साहब से बाजवा साहब को दी हुई एक्सटेंशन के ऊपर माजरत करता हूं कि जो बाजवा साहब को हमने एक्सटेंशन दी वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। चले जी, मान लिया आपकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी, आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, हमने मान लिया कि आपकी सबसे बड़ी गलती और भूल थी, लेकिन वही गलती आप दोबारा दोहरा रहे हैं। अब आने वाले जो माजी में जो किया सो किया, अब आने वाले एज इन फ्यूचर के अंदर जो आप हरकतें करने जा रहे हैं, क्या वो भी आपकी एक गलती होगी या वो आप खुद करना चाह रहे होंगे? इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इनसे एक एक्सटेंशन लेना चाहती है। वो भी आप तमाम लोग जानते हो एक्सटेंशन किस चीज की है। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन लेना चाहती है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इनको फारिग कर देगी, उसके बाद ये शहबाज हुकूमत को खत्म कर देगी। जैसा कि हमने आपको अपने जराए तजिए के मुताबिक बताया था कि मौसम नकवी को मुसल्लत किया जाएगा हमारे ऊपर, एक दफा फिर से जुल्म की बारिश फेंकी जाएगी, पूरे पाकिस्तान के अंदर जुल्म होगा, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। वैसे शहबाज हुकूमत के अंदर भी बहुत अच्छी इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी कम नहीं उड़ाई जा रही। बहरहाल एक एक्सटेंशन इनसे लेना चाहती है एस्टैब्लिशमेंट, और जो इनसे लेना, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी हम ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते, लेकिन आप गलती दोहरा भी रहे हैं और गलती नहीं भी दोहरा रहे। क्या आप आवाम को बेवकूफ समझते हैं? अब यहां पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मैं 5400 की लीड से जीत रहा हूं, 2013 में भी कहते थे मैं 5400 की लीड से जीत रहा हूं, लेकिन कुछ जो काउंसलर्स के जो हल्के थे उनके अंदर से वोट्स आने थे मेरे, तो इसलिए जी मैं अपनी लीड बना ली और जीत गया। अब आप खुद सोचें 5400 की लीड से अगर ये जीत रहे हैं, 5400 की लीड से अगर ये हार रहे हैं, तो इन जो बीच के जो इस वक्त हल्के होते हैं छोटे काउंसलर्स के, उनके अंदर से क्या ये कैसे जीत सकते हैं? कितना वोट वहां पे आ जाता है? कोई वोट नहीं आता। मैं खुद हल्का एजेंट रहा हूं, मैं तमाम तरह चीजें जानता हूं। क्या ये आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं तमाम बातें कह के? साफ वाज़ेह तौर पर फॉर्म 45 के मुताबिक धांधली हुई है, अपने कौम के मैंडेट पे डाका डाला है, लिहाजा आप शर्मिंदगी अदा करने के बजाय आप बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं कि आप आगे से अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। क्या ये पाकिस्तान कौम नहीं जानती कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया? आपने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या अब तक किया, क्या नहीं किया? तमाम तर लोग जानते हैं। इसके साथ में जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी एक बड़ा सरप्राइज दे दिया खैबर पख्तूनख्वा की वहां को, जिसके अंदर उन्होंने 10-10 हजार के चेक इस वक्त 3,08,000 घरों के अंदर भिजवाए हैं। 10-10 हजार रुपए के चेक 3,08,000 घरों के अंदर भिजवाए हैं रमजान पैकेज के तौर पे। इसके ऊपर कोई इमरान खान की, वजीर आला अली मीन गंडापुर की कोई तस्वीर नहीं लगी, किसी की मुतालिक कोई तस्वीर नहीं लगी। सियासत नहीं हो रही, खिदमत हो रही है, आवाम का पैसा आवाम तक जा रहा है। दूसरी जानिब मरियम बाजी ने जो प्रोग्राम शुरू किया जी, राशन प्रोग्राम, जिसके ऊपर उनके अब्बा ज़ोर का हमने पहले भी बताया था, बूथा छपा हुआ है इंग्लिश में, अगर आप चाहें तो फेस कह सकते हैं, दोनों में मिले तो बात एक ही बनती है। तो क्या जो मरियम नवाज के जो अब्बा ज़ोर का जिसपे बूथा सजा है, उसी आटे की कीमत तकरीबन 3600 है उस राशन की, लेकिन वो भी आटा बीच में चोकर चुकर मिला के लोगों को आटा जलील और इंतहाई तनकीद करके दिया जा रहा है, तस्वीरें खिंचवा के उनको डिस्टर्ब करके दिया जा रहा है। जबकि नून लीग के अपने काउंसलर कहते हैं 2000 लोगों का राशन हमारे पास आया, जिसके अंदर से 75 लोगों को सिर्फ और सिर्फ राशन मिला। मतलब कि अगर पंजाब की आबादी 12 या 13 करोड़ है, तो इसके अंदर से समझ ले 2 या 3 हजार लोगों को राशन मिला, इससे ज्यादा नहीं मिला। ये समझ ले एक दिखावा किया जा रहा है। वो डीजी साहब भी वो पूरे मोहल्ले में जाते हैं, हर घर के बाहर वो एक राशन का तोड़ा रखते हैं, सेल्फी बना के अंदर हो गए। बस यही सब दिखावा किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। दिखावा किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। इसके साथ में जी सेनेटर मुश्ताक साहब, हमने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था, ये जमात इस्लामी के सेनेटर है मुश्ताक साहब, जो कि इस वक्त जमात इस्लामी के अंदर है। इन्होंने जी गजा के हवाले से एक मार्च निकालने का ऐलान करना था। हमने बताया था इसकी जब पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस में जब इसकी खबर पहुंची, तो उन्होंने इनके घर वालों को और इनकी फैमिली पे काफी तशद्दुद किया, कारकुनों को मारा, डंडे बरसाए और हर तरह का इन्होंने हथकंडा किया कि किसी तरह इस मामले से पीछे हो जाए। अब फलस्तीन की जो इस वक्त सिचुएशन है, फलस्तीन समझ ले एक राख बन चुका है। वहां पे लोग इस वक्त मर रहे हैं, लोग वहां पे सड़कों के ऊपर जलील हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुस्लिम मुल्क है, खासतौर पे पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे रखी गई थी, वो मुल्क इस वक्त फलस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो रहा, उनकी दीवार नहीं बन रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं हो रहा। जबकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त फलस्तीन के साथ डट के खड़ी है और डट के इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। और इसके साथ में जी एक और बहुत अहम खबर है, जिसके अंदर जी इस्लामाबाद पुलिस ने एक पोस्ट की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी सेफ सिटी कैमरे की तस्वीर बड़ी वीआईपी है जी। उन्होंने एक पोस्ट किया, बड़ी जबरदस्त तस्वीर है भाई, वाकई जबरदस्त तो आती, ये नहीं कि नहीं आती, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन 9 मई के जो इसके ऊपर मैं ये बात करने का मकसद है कि 9 मई के इस वक्त जो मामला थे कोर कमांडर हाउस में जो हुए, जो जिना हाउस में हुए, रेडियो पाकिस्तान में हुए, वहां पे कैमराज है थे, वहां पे ऐसी फुटेज क्यों नहीं तैयार हुई? जबकि कैमराज ओपन थे, वहां की फुटेज कैसे गायब हो गई? अब पुलिस कहती है जी कैमराज टूट चुके थे। तो यार ये पाकिस्तानी कौम बेवकूफ थोड़ी है, ये पढ़ी लिखी कौम है, समझदार कौम है। इस कौम को इमरान खान ने शऊर दिया। जो सीसीटीवी फुटेज है वो कैमरा में तो सेव होती नहीं है, वो तो डीवीआर के अंदर सेव होती है। सीसीटीवी फुटेज जब भी होती है कैमरा के अंदर, तो सीसीटीवी फुटेज सेव होती नहीं।
अगर तो पुलिस चाहे तो हर शख्स को उसके कानून के जुर्म के मुताबिक उसे सजा दे सकती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में 9 मई की मजम्मत हो रही है, उससे ज्यादा हटके पैसा चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर अवाम का ईमान का और हमारी इस पंजाब पुलिस का ईमान आज आम तौर के ऊपर बेचा जा रहा है। इसके साथ में जी आखिर बहुत आम खबर है, फजल रहमान साहब है, उनको एक बहुत ही बड़ा धचका लगा है, जिसके अंदर उनके सेनेटर है थे तलहा साहब। अब तलहा साहब ने जी ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी से सेनेटर रहते। तलहा साहब जो काफी खर्चा वगैरह भी करते थे इनकी पार्टी के ऊपर, लेकिन वो इस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के अंदर उन्होंने शमूलियत की है, या मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून में उनका जाने का इरादा, हमारे तस्दीक के मुताबिक, जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अंदर वो शमूलियत कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान, अल्लाह हाफिज।